सो गाइस, क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो? तो बढ़ाना तो जरूर चाहते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपके फॉलोअर्स बूम कर जाएंगे। ठीक है, वो 4 पॉइंट क्या है मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दो और ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है, हमारे फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, जो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो आपको अपनी सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेनी है। ऑप्टिमाइज मींस गाइस मैं आपको बता देता हूँ ऑप्टिमाइज कैसे। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, यानी जो आपकी प्रोफाइल पिक है, तो आपको किस टाइप की लगानी है कि आपका उसमें फेस क्लियरली दिखे। ठीक है, आपका फेस उसके अंदर क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, जो आपका बायो है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें आपको सारी जो आपकी डिटेल्स भरनी है वो बिल्कुल साफ भरनी है। यानी जो भी अगर विजिटर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या चीज करते हो, किस चीज से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। ठीक है, और आप क्या फ्यूचर में उनको प्रोवाइड करा सकते हो, यानी उनको फ्यूचर में क्या उनसे रिसीव हो सकता है। ठीक है, तब वो आपको फॉलो कर सकता है। ठीक है गाइस, जो अब हमारी सेकंड चीज है, ठीक है, नंबर सेकंड क्या है हमारा, कि जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आप उस पर रील्स बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे रील्स क्रिएट करके डालनी है। ठीक है, अब रील्स आपको पता है कि आज की डेट में रील्स नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही है। अगर कोई भी फेमस हो रहा है तो वो रील्स के थ्रू हो रहा है, किसी के फॉलोवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो रील्स के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड क्या काम करना है, सेकंड पॉइंट पे, कि आपको रील्स बना के डालने, कम से कम पर डे 3 रील्स डालो। क्योंकि जब आप पर डे 3 रील डालोगे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा अकाउंट तक बूम करेगा, अकाउंट तक रीच कराएगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। गाइस, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें क्या करना है गाइस, आपको जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यानी जो आप कंटेंट हो, यानी आप कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, हेल्थ ट्रेनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट जो आप कंटेंट दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, वो क्या सही ऑडियंस के पास जा पा रहा है? यानी कि आप एक डिजिटल ट्रेनर हो, ठीक है, डिजिटल कंटेंट बनाते हो, ठीक है, बट आपका जो कंटेंट है वो दिख रहा है हेल्थ वालों को, जिनका हेल्थ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट और आपकी ऑडियंस मैच नहीं हो रही है। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है गाइस, जो आप कंटेंट बना रहे हो वो आपका कंटेंट आपकी सही ऑडियंस पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, वो सही ऑडियंस पे कैसे पहुंचेगा आपका कंटेंट, जो आपने पहले कंटेंट बनाया है। ठीक है, जो आपने पहले कंटेंट बनाया, आप उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा कंटेंट कौन सा पसंद आया है। यानी कोई आपने पोस्ट डाली है, ठीक है, उस पोस्ट पर आपकी ज्यादा एंगेजमेंट है, ज्यादा लाइक है, ज्यादा कमेंट है, ठीक है, आप उस टाइप का कुछ कंटेंट बनाओ। अगर आप उस टाइप का कुछ कंटेंट बनाते हो तो उससे क्या होगा गाइस, वो कंटेंट आपका बूम करेगा, क्योंकि ऑडियंस को उसी टाइप का कंटेंट पसंद है। ठीक है, अगर आपको आपकी ऑडियंस को डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाओ। ठीक है, क्योंकि जब ऑडियंस उस चीज को देखेगी तो वो ज्यादा उससे एंगेज होगी, लाइक करेगी, कमेंट करेगी। और जब चीजें किसी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ होती हैं तो इंस्टाग्राम क्या करता है, उस अकाउंट को ना बूम करता है। ठीक है, यानी उस इंस्टाग्राम अकाउंट को, उस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है ना तो वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, यानी आप पर डे कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो इससे क्या होता है गाइस, आपकी ऑडियंस अपडेटेड होती है, आपकी ऑडियंस अपडेटेड बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा रहे हो। नहीं, अगर आप मंथ में 2 बार कंटेंट दे रहे हो तो ऑडियंस क्या होती है, बोर हो जाती है और आपको अनफॉलो करके चली जाती है, जहां से आपके फॉलोवर्स घट जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं इंक्रीज होने की जगह। ठीक है, तो आपको हर चीज कंसिस्टेंसी की तरफ करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपका रील्स बनानी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपका गाइस क्या करना है, आपको सिंपली आपको जो कंटेंट बनाना है वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाना है कि आपकी ऑडियंस को कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप उस ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं तो वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो होने वाला है गाइस, फोर्थ पॉइंट तो काफी अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो होगा वह प्रैक्टिकल होगा, विद प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट करने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दे। ठीक है, तभी तो मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ठीक है गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली जाना है आपको अपने गूगल क्रोम पे। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट पे जाना है। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है कि हम अपने फेसबुक के जो भी फॉलोअर्स बढ़ाने वाले हैं वो हम बढ़ाने वाले हैं फेसबुक एड्स। ठीक है, मैं तो कहूंगी चारों के चारों इंप्लीमेंट करें तभी आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे।
अगर आप 4 पॉइंट इंक्रीज करते हो तो इसके अंदर आपको कुछ फ्रीबीज देने होंगे। अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम की ग्रोथ करनी है, आपको इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। फ्रीबीज किस टाइप से, अगर आप लाइक कोई हेल्थ ट्रेनर हो, ठीक है, आप हेल्थ ट्रेनर हो, ठीक है, वेट इंक्रीज कराते हो, वेट डिक्रीज कराते हो, कोई मैटर नहीं, अगर आपको फेसबुक ऐड लगानी है तो आपको उसके अंदर कोई चेकलिस्ट देनी है, ठीक है, कि आप कोई भी अगर आपको फॉलो करता है तो उसको आप चेकलिस्ट दे दो कि आप अपना वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता दो, ठीक है। वो एक आधा पीडीएफ बना के, पीडीएफ है ई बुक बना के आप उसको दे सकते हो, ठीक है। वो आप किस तरीके से दोगे मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो अपने फेसबुक ऐड की तरफ बढ़ते हैं। तो वही सिंपली आपको अपने आना है फेसबुक के बाद, फेसबुक के बाद आना है आपको अपने एड्स मैनेजर पे, ठीक है। सिंपली आपको करना है क्रिएट पे क्लिक, ठीक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद गाइस जो आपको यहाँ पर अपना गोल चूज करना है, ठीक है, वो आपको करना है सिंपली ट्रैफिक पे क्लिक करना है। ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कर देना कंटिन्यू, ठीक है। ये फोर्थ मेथड है कि आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बाय फेसबुक एड्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई नाम देना तो आप नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं चाहिए है, ठीक है। सिंपली आ जाए आप नेक्स्ट पे, ठीक है, सिंपली आप आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के आने के बाद गाइस आपको जो ट्रैफिक है ये पूछे ट्रैफिक आप कहाँ भेजना चाहते हो, तो भाई मैं अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट में हम कौन सा लिंक देंगे, वेबसाइट में हम लिंक देंगे अपना मैसेंजर सॉरी इंस्टाग्राम का, ठीक है। आपको वहां वेबसाइट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना बजट, ठीक है। आपको यहाँ पर 100 रुपीज कर देना बजट, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट एंड डेट टाइमिंग कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। अब भाई जो हमारी ऑडियंस आती है, लाइक मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, नीचे आऊंगा। फर्स्टली जो यहाँ पर पूछ रहा है लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। आप अपना एड जो आप अपनी कहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इंडिया कर देता हूँ, मेरे को इंडिया में पूरी इंडिया में ऐड दिखानी है, ठीक है। और एज कितनी एज से कितने एज के लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 18 से कर देता हूँ, लाइक 50, मैं इतने से इतने लोगों को एज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपका जो कंटेंट है वो मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एडिट करके, मेरे दोनों के लिए मैं बहुत कर देता हूँ ऑल जेंडर, ठीक है। अब जो आता है हमारा डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें आपको क्या वो करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है अपना जिस ऑडियंस पे आप अपना कंटेंट पहुंचाना चाहते हो, जिस ऑडियंस को आपको कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ तो ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, ठीक है। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग। अब जिसका इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट है वो आपको इस ऐसी ऑडियंस पर पहुंचाना है जो इसके लिए वो ऑडियंस बना है, इसके लिए वो कंटेंट बना है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आपको सही सारी चूज करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे आप यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है। अब देखिएगा गाइस, अगर अब यहाँ पर अगर आप ऐड लगाते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट सबसे बेटर, अगर आप ऐड लगाते जो आपका अकाउंट रीच है वो कम से कम गाइस 2500 से लेकर 6500 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐड लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने ऐड लगाई फेसबुक के थ्रू तो आपकी जो अकाउंट रीच आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, वो 2500 से लेकर 6500 की हो जाएगी, 6500 हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पर डे इतना ट्रैफिक पहुंचता है गाइस तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक बूम करेगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिक बूम करेगा। इंस्टाग्राम क्या करेगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएगा, रिकमेंड करेगा, ठीक है। और इसमें से आपके जो फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं गाइस वो 40 से लेके 113। अगर आप 100 रुपए स्पेंड करते हो, ठीक है, अगर आपने मान लो 100 रुपए लगा दिए गए, जिसमें से अगर आपके 100 फॉलोवर्स भी आ गए तो 1 रुपया लगा के फॉलोवर्स आ रहे तो क्या दिक्कत है, कोई आई थिंक महंगा तो नहीं है, काफी ज्यादा सस्ता है। लोग ना जाने कितने पैसे खर्च कर देते तब भी उनको फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं। मैं तो आपको 3 ऑर्गेनिकली बताए, 1 एक पेड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं इसको भी, ठीक है। 100 रुपए लगा के आपको 100 फॉलोवर्स मिल सकते हैं, जैसा यहाँ पर एक एस्टिमेटेड दिखा रहा है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है। अपनी ऑडियंस सेट कर लेनी है, ठीक। ऑडियंस सेट करने के बाद सिंपली आपको हमको जो एड दिखानी है,
ठीक है। आपको यहाँ करना है अपना मैनुअल प्लेसमेंट। हमको जो ऐड दिखानी है वो दिखानी है बेसिक इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हमको अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बूम करने हैं तो हम इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाएंगे। इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम शॉप में नहीं दिखाना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाना है, इंस्टाग्राम रील्स में नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें 2-3 जगह अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं सिंपली, और फिर यहाँ से आप कर दें सिंपली। अब देखें यहाँ पे देखोगे पहले 6,500 था, 11,000 हो गया, ठीक है। 4,000 से लेके 11,000 लोगों तक आपका अकाउंट डेली पहुंच सकता है, ठीक है। हम यहाँ से चाहते हैं कि भैया लैंडिंग, यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है। कोई हमारे इंस्टाग्राम पे विजिट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको कर देते हैं एज ऑलवेज जो भी आपका वो आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ से कर देता हूँ क्या नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ हमसे वेबसाइट मांग रहा है क्योंकि हमने आगे वहां पे वेबसाइट चूज किया है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको फेसबुक पेज अपना चूज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बिना फेसबुक पेज की ऐड नहीं लगती है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से जो मेरा फेसबुक पेज है मैं लेता हूँ डिजिटल ध्यान, ठीक है। अब जैसे आपको अपना फेसबुक पेज, ठीक है, और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने कनेक्ट कर रखा होगा, यानी आपने अगर फेसबुक पेज और आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली आपको नीचे आना है, सिंगल आपको ऐड सेटअप करना है, किस टाइप का आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली आना है ऐड मीडिया और ऐड इमेज कर देना है, ठीक है। ऐड इमेज करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको अगर कोई आपने ग्राफिक्स बना रखा है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये अपलोड करने के बाद डेस्कटॉप, हाँ ठीक है। तो गाइज मैंने इंस्टाग्राम का चूज कर लिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग की ई बुक मैंने चूज कर ली है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई आपको फॉलो कब करेगा, जब आप उसको कोई चीज दोगे, जब आप उसको कोई फ्रीबी चीज दोगे, ठीक है। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। हमारे स्टेप से दिख रहा है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीक्रेट्स, ठीक है, फ्री आपको देना पड़ेगा। आपके पास कुछ भी है तो आप उसको फ्री दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चीज दो, जो भी आपके पास चेकलिस्ट वगैरह है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट हमको क्या लिखना है, गेट फ्री ई बुक फ्रॉम माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। आपको लिख देना है सिंपली। अगर किसी को फ्री बुक चाहिए तो वो आपको फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। ई बुक आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का URL यानी लिंक, ठीक है। वो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक कैसे लेंगे, आपको आना सिंपली instagram.com पे, ठीक है। और आपको अपना अकाउंट कर लेना सिलेक्ट। हमको यहाँ करना है सिंपली अपना लिंक करना है कॉपी, तो जहाँ सिंपली उसको कर देना है क्या पेस्ट। यहाँ पर हमने लिंक डाल दिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले लिंक वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है। शो ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। आपको जो अपना कॉल टू एक्शन चूज करना है वो आपको या तो आप कर सकते हैं गेट ऑफर, गेट क्विक, डाउनलोड। आप क्या उनको ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और गेट ऑफर कर सकते हैं, गेट क्विक कर सकते हैं, लर्न मोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लर्न मोर कर दिया, ठीक है। ये वेबसाइट इवेंट आपके पास नहीं आएगा, मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने आएगा मेरे पास क्योंकि मैंने पिक्सल लगा रखा है, ठीक है गाइस। आपको सारा सेटअप करने के बाद सिंपली यहां से कर देना है क्या गाइस, पब्लिश, ठीक है। रिव्यू होगी, रिव्यू के बाद शेड्यूल होगी, शेड्यूल होने के बाद आपकी ऐड हो जाएगी लाइव, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको 4 पॉइंट समझ आए होंगे। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा कि अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो इंस्टाग्राम की। सेकंड पॉइंट रील्स बनाओ। थर्ड पॉइंट जो आपका कंटेंट आप बना रहे हो क्या वो सही ऑडियंस के पास जा पा रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या फेसबुक एड्स के थ्रू अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कैसे बूम कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।